यहाँ कल जो 36वें वीडियो का प्रश्नोत्तर पूछा गया था उसका जवाब दिया जाता है। वो एक के बाद एक ऐसा हम करेंगे मगर नंबर शायद ना भी बुला पाए। तो विधि का आग्रह हमारा इसलिए है कि हम भगवान को मानते हैं मगर भगवान का नहीं मानते। यानी कि भगवान है, भगवान ने पूजा, दर्शन, सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह करने का कहा है, मगर हमें वो विधि से करने की ज़रूरत है ऐसा नहीं है। यूँ समझने वाले जो कोई भी है वो भगवान को मानते हैं मगर भगवान का नहीं मानते। अगर हम भगवान का नहीं मानेंगे और ज्यों त्यों विधि अविधि से भी पूजा वगैरह करते रहेंगे तो हमें संसार में भटक जाना पड़ेगा। मेला बटवा यानी कि मेला उपकरण देरासर में लेकर के जाने के हिसाब से हमें निजगोत्र कर्म का बंध होता है, इसलिए बटवा बार बार मेला होता है उसका उपयोग नहीं ही करना चाहिए। अक्षत आदि की जो पूजा हम सुबह में करते हैं वो दोपहर मध्याह्न वक्त भी कर सकते हैं, मगर शाम को नहीं कर सकते क्योंकि उनकी व्यवस्था हम नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हम शाम को तो खाना छोड़ देते हैं। चौथा है, सूर्योदय से पहले देरासर जाने में हम जैना का पालन नहीं कर सकते हैं और अंधेरे में ऐसे ही जाने से कहीं जीव विराधना हो या ना हो तो भी हमें जीव विराधना का पाप लगता है। इसलिए हमें सूर्योदय हो जाने के बाद ही देरासर जाना जरूरी है। अगर कोई सूर्योदय के पहले जाने का आग्रही हो तो वो भगवान की आज्ञा को अपने पाँव के तले कुचल रहे हैं। दर्शन करने जाने के वक्त हमें पैंट शर्ट भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सुबह में हमें जो वार्षिक पूजा करनी है या तो किसी को नहीं करनी है तो भी धोती और खेस पहनकर ही जाना वो अच्छा है। पूजा के लिए हम लहंगा जब्बा सिलाई वाला है वो पहन नहीं सकते हैं, इसलिए वो कपड़े पहन कर के हम कोई भी पूजा यानी कि सुबह में वार्षिक पूजा और दोपहर की मध्याह्न पूजा नहीं कर सकते हैं। शाम को भी जब हम जाते हैं तब भी ये लहंगा जब्बा नहीं मगर धोती खेस पहनकर ही देरासर जाना है, क्योंकि धूप दीप पूजा शाम की बताई है वो सामायिक के कपड़े में कर सकते हैं। चप्पल पहनकर हम पूजा के कपड़े में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें पूजा के लिए जब जाना है तब हमें जो जैना का पालन करना है वो चप्पल पहनने से ही हमने ख़त्म कर दिया। इसलिए चप्पल तो बिल्कुल भी हम नहीं ही पहन सकते, उघाड़े पाँव ही हमें जाना है। फल नैवेद्य कहाँ चढ़ाना, तो फल और नैवेद्य वैसे तो हमें स्वस्तिक ऊपर नैवेद्य और सिद्धशिला ऊपर फल चढ़ाते हैं, मगर परिस्थिति यह है कि हकीकत में जिस तरह से हम धूप दीप पूजा करते हैं और धूप ऐसे ही रखते हैं, दीप भी ऐसे रखते हैं, इसी तरह अक्षत पूजा करने के बाद जब नैवेद्य चढ़ाना है तो स्वस्तिक पर चढ़ाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। और साइड पे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि स्वस्तिक पर ही रखने का। जैसे जमणवार साधर्मिक वात्सल्य वगैरह होते हैं तो नैवेद्य का थाल ऐसे ही हम लेकर के जाते हैं और रख देते हैं। इसी तरह से हमें स्वस्तिक वगैरह कर लेने के बाद नैवेद्य को और फल को साइड में ही रखना चाहिए। और अक्षत पूजा में जो ढगली करने की है वो अक्षत पूजा में सबसे पहले ऊपर की, उसके बाद दर्शन ज्ञान चारित्र की और उसके बाद स्वस्तिक की करने की, और करने की शुरुआत स्वस्तिक से करने की। स्वस्तिक, दर्शन ज्ञान चारित्र की ढगली और बाद में सिद्धशिला का आलेखन करने का है। दर्शन ज्ञान चारित्र के स्थान पर जो हम ओघा वगैरह आलेखन करते हैं, वो ओघा वगैरह का आलेखन यदि करेंगे तो वो निकाल देने के हिसाब से हमें वो सब का भंग करने का, खंडित करने का दोष लगता है। इसलिए 3 ढगलियाँ ही करने का और दूसरा कुछ भी नहीं करना है।